जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको पौष पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाएंगे एवं विधि सामग्री बताएंगे। पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहते हैं। मान्यता यह है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान दान और सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन सत्यनारायण की कथा सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। पौष पूर्णिमा व्रत की विधि सामग्री में तिल, गुड़, कंबल, ऊनी वस्त्र, पुष्प, अक्षत, पंचामृत, केला एवं पंजीरी आती है। इस दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें। सूर्य देव को तांबे के लोटे में पुष्प, अक्षत और तिल डालकर अर्घ्य दें, अर्थात सूर्य देव को जल चढ़ाएं। भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं। चंद्रमा को अर्घ्य दें, अर्थात चंद्रमा को जल चढ़ाएं। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कराएं। परिवार और अन्य लोगों में प्रसाद बांटें। पौष पूर्णिमा व्रत कथा में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कहानी आती है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने अर्थात चंद्रमा को जल चढ़ाने से सभी कष्टों का निवारण होता है। इसीलिए इस दिन गरीब, ब्राह्मण और जरूरतमंदों लोगों को दान करना चाहिए। पौष पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो, आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, अर्थात मनुष्य की सभी मन्नत मनोकामनाएं पूर्ण हो। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासियों के व्रत को करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीष मिलता है, अर्थात सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ। इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अर्थात उसकी पत्नी अति सुशीला रूपमती थी, अर्थात अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इस कष्ट से वह अत्यंत दुखी रहते थे, अर्थात उनको यह बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी के घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा की
अनादर से दुखी होकर योगी से बोला कि हे महात्मन, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? क्या है इसका कारण? तब योगी ने कहा कि हे निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है, क्योंकि तुम निसंतान हो। अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। तब ब्राह्मण धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिरकर पड़ा तथा आर्द्र भाव से कहने लगा, अर्थात बड़े ही दुखी भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई भी कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। तब उस ब्राह्मण धनेश्वर की यह बात सुनकर योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो, अर्थात तुम माता चंडी देवी की पूजा अर्चना करो और उनका व्रत करो। तभी घर आकर उसने अपनी पत्नी अर्थात अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया, अर्थात खुद वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की, अर्थात उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया, अर्थात उसको सपने में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वे 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितने तुम्हारे सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत रखना। प्रातः काल होने पर इस स्थान की समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री अर्थात अपनी पत्नी से सब वृत्तांत कहना। जब वह श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब भगवान शंकर अर्थात भगवान महादेव की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। फिर जब वह ब्राह्मण प्रातः काल अर्थात सुबह उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, अर्थात आम का पेड़ देखा, जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर न चढ़ पाया, अर्थात वह पेड़ पर नहीं चढ़ सका। तब उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधि, अपने भक्तों की विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे अर्थात इतनी शक्ति दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। और फिर वह इसी प्रकार भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से ब्राह्मण धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया, अर्थात वह पेड़ पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया अर्थात सोचने लगा कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल
दिखाई भी नहीं दे रहा। इसलिए उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दिया और उसकी स्त्री अर्थात उसकी पत्नी अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से अर्थात माता की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। चंडी देवी की आज्ञा अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र को इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन सकेंगे अर्थात कैसे सहन करेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात अर्थात 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए अपने पुत्र देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया अर्थात उसके मामा के साथ उसको भेज दिया। तब धनेश्वर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया अर्थात व्रत करना शुरू कर दिया। ठीक इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ ही समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए अर्थात रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे और उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी अर्थात रुकी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया जा रहा था, लेकिन लग्न अर्थात विवाह के समय वर को धनुवार्त अर्थात एक वायु रोग जिसमें शरीर धनुष की तरह झुककर टेढ़ा हो जाता है वह हो गया था। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंबियों अर्थात अपने परिवार से परामर्श करके बात करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न अर्थात विवाह करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। और ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न के सारे कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया। उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। तब पत्नी के साथ वह भोजन
ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह कैसी स्त्री होगी, अर्थात यह कैसी औरत होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया और सोचने लगा तथा उसकी आंखों में से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि अर्थात उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो, अर्थात अच्छी तरह से सोच लो। परंतु वह हठ विचार वाली स्त्री थी, अर्थात वह बड़ी ही सोच वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। अर्थात उसकी पत्नी ने कहा, आप जरूर भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि में सोते रहे। प्रातःकाल अर्थात सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत अर्थात मृत्यु होगी, ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। और यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल अर्थात सुबह होते ही वहां पर गाजी बाजी बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वही है जिसके साथ स्त्री में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, अर्थात मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। उसके बाद पिता ने उसके कहे अनुसार उस वर को बुलवाया, अर्थात उसको बुलाया गया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह तो कहने लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। इसके पश्चात अर्थात उसके बाद वह लज्जित होकर वह वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वकाल वहां पर आया
और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, अर्थात धरती पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय ही माता पार्वती और भगवान शिव वहां पर आ गए। उसको मूर्छित देखकर, उस दशा में देखकर पार्वती अर्थात माता पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राणदान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री अर्थात उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं, अर्थात उसके पति जीवित हैं। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न मन से अपने पिता के कहने लगी, अर्थात अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना शुरू करो। पिताजी, आप उन्हें ढूंढना शुरू करें। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। देवीदास को आता देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर उसे ले गया। फिर उसी समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया, अर्थात सोचा कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहने लगी कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया, अर्थात उत्सव मनाया। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार ब्राह्मण धनेश्वर 32 पूर्णिमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री अर्थात जो भी औरत इस व्रत को करती है वह सदैव ही सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पुत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव पूर्ण करते हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्णा। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव जरूर लिखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।